और हम सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो कि फिलहाल अभी सीएम आवास के बाहर मौजूद है। शहनवाज, क्या कुछ अभी गतिविधि देखने को मिल रही है, क्योंकि पूछताछ जो है अभी तक चल रही है और ये कब जाकर खत्म होगी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, बेशक 4.5 घंटे से ऊपर का समय तो बीत चुका है जब ईडी के अधिकारी अंदर गए हैं और अभी भी कोई ऐसी सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास से अब ईडी के अधिकारी वापस अपने अपने ऑफिस के लिए जाएंगे। देखिए, यह है मुख्यमंत्री आवास का वो दरवाज़ा जहां बाहर उसी तरह से खड़े हैं, जो बाहर उनके जो अंगरक्षक हैं वो खड़े हैं। ये जो स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास में अक्सर दिखाई देते हैं अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से, वो भी अंदर है और तमाम गाड़ियां जो अंदर गई थी वो अभी भी अंदर है। अब भी हल्का सा किसी गाड़ी के बाहर निकलने के, वो भी गाड़ी बाहर निकली नहीं, मूवमेंट होने लगा था तो सब लोग दौड़े और यही लगा कि अब पूछताछ की प्रक्रिया लगता है पूरी हो गई है। लेकिन चूंकि वो मेरे इशारे से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दिखाएं तो ये मुख्यमंत्री आवास जो है में ही सारी गतिविधियां हो रही हैं और यहाँ से वो दूर है और उधर किसी का भी आना जाना नहीं है जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये पूछताछ किस प्रक्रिया में है। सिर्फ इतना ही हम कह सकते हैं कि कुछ देर पहले एक बंच ऑफ फाइल्स अंदर गई थी जिसके बारे में ये पता चला, हम लोगों को सूत्रों से हवाले से पता चला कि ये जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों की नई सीरीज है और ये कंप्लीट की जा रही थी। ये कंप्लीट हो गई है और उसका क्वेश्चनर उसमें पुराने क्वेश्चनर में ऐड करने के लिए भेजा गया, तो इस बात को भी 1.25 घंटे का समय हो गया है। अगर हम बात कर लें तो अभी पूछताछ दूसरी वाली जो फाइल है उसकी चल रही होगी, ऐसा अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। शहनवाज, ये भी बातें आ रही थी इनकम सोर्स वगैरह जो है वो भी जानने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ जमीन घोटाला ही नहीं बल्कि इनकम सोर्स जो है वो सब के बारे में भी जो है पूछताछ चल रही है उनके साथ। ये पहले प्रश्नोत्तरी में है, ये पहले क्वेश्चनर में ये सारे सवाल जवाब थे जी। लेकिन बाद में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बीच बीच में आपको याद होगा कि कागज लहराते हुए बीजेपी ऑफिस में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं बैक डेट में, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये हेमंत सोरेन की जमीन है, ये उनके भाई की जमीन है, उनके पिता के नाम के वाइफ की नाम की जमीन है और अलग अलग चीज, कहीं हेमंत कुमार सोरेन लिखा हुआ है। इस तरह की बातें आपने पहले सुनी होंगी, तो वो उससे जुड़े हुए वो दस्तावेज और सबूत हो सकते हैं जिनको दिखा करके मुख्यमंत्री से ये पूछा जा रहा होगा कि आप बताइए ये जमीन है आपकी है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ चल रहा है और ये अभी लगता है कि और 2-3 घंटे चलेगा, क्योंकि कहीं से ये अभी सिम्टम नहीं है कि पूछताछ जो है इतने समन, आज समन के बाद तो ईडी को मौका मिला है और इतनी जल्दी छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी बिल्कुल के बाद ये समय मिला है पूरे मुख्यमंत्री आवास के 5 किलोमीटर हासिल करे। हाँ, बेशक ईडी को भी समय बहुत दिनों बाद मिला है और सवाल भी बहुत सारे हैं। इतने सवाल हैं जो एक एक का जवाब जो है उनसे लेना है, उसको नोट डाउन भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं ईडी के अधिकारी, वो सब ऑन रिकॉर्ड आता है, फिर उस पर सिग्नेचर लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पिछली पूछताछ आपको याद होगा कि 9:30 बजे तक चली थी, जो मैक्सिमम टाइम है। अब तक जितने भी लोग गए हैं ईडी की पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में, वो मैक्सिमम वो 9:30 बजे से पहले कोई नहीं निकल पाता है, क्योंकि बीच में थोड़ा लंच का भी समय होता है, थोड़ा सा वो जो अधिकारी गए हैं वो भी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, आपस में बातें करते हैं। यहाँ तो ईडी के भी बहुत विशेषज्ञ पदाधिकारी बुलाए गए हैं जो पूछताछ यानी इंटरोगेशन के मास्टर्स हैं, और भी खास करके बड़ी हस्तियां। छोटी मोटी हस्तियों को तो कोई भी इंटरोगेट कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री से जहां तक वार्तालाप का ताल्लुक है, उनसे कुछ पूछना, उसके आर्गुमेंट को और दूसरे एंगल से फिर रिकन्फर्म करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसलिए इसके लिए विशेषज्ञ जो कड़े अफसर होते हैं, जिनको जमीन जायदाद, नक्शे, कागज, डीड्स, इन सब की जानकारी होती है, तो
ये जो पीछे से फाइल गया है और पीछे से बिल्कुल एक शहनाज, और जो फिलहाल आपने यहाँ देखा आपको कि शुरू में रोकेंगे ही और अधिकारी कुछ गए हैं, तस्वीरें जो वो है हम इसी का अपने इंतजार दर्शकों कर को रहे थे। दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक तरफ जो है ईडी जो है अंदर जाती है सीएम से पूछताछ के लिए, वही दूसरी ओर मॉरल सपोर्ट के लिए जो है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जेएमएम के नेता विधायक जो है मौजूद है सीएम के मॉरल सपोर्ट के लिए। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता मंत्री जो है जेएमएम के नेता मंत्री जो है मौजूद है सीएम आवास में मॉरल सपोर्ट के लिए सीएम के, और दूसरी ओर सीएम से ईडी के अधिकारियों द्वारा जो है पूछताछ चल रहा है। और ये सभी इंतजार में कि कब जो है पूछताछ ईडी की जो है खत्म होगी सीएम से और तब अपने सीएम से मिल पाएंगे। तो आपको बता दें कि लैंडस्केप मामले में ईडी सवाल जवाब कर रही है और दूसरी ओर सीएम आवास में मॉरल सपोर्ट के लिए नेता और विधायक कांग्रेस और जेएमएम के सभी मौजूद है। चलिए तो फिर वापस से हम अपने संवाददाता शहनवाज के पास लौटते हैं। शहनवाज, फिलहाल ये तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ जो है पूछताछ चल रही है ईडी की सीएम से और दूसरी तरफ जो है सीएम आवास में जेएमएम के नेता कार्यकर्ता और कांग्रेस के भी कुछ नेता कार्यकर्ता जो है वहां मौजूद है, मंत्री मौजूद है उनके मॉरल सपोर्ट के लिए कि हाँ हम आपके समर्थन में यहाँ पर मौजूद है और पूछताछ जब खत्म होगी तब उनसे वो मिल पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तस्वीरें हमारे सहयोगी संवाददाता राकेश ने मंगवाई हैं अंदर से और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप न्यूज़ 11 के स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें इरफान अंसारी बैठे हुए हैं, राजेश ठाकुर बैठे हुए हैं और बहुत से जो बड़े चेहरे हैं जेएमएम के वो बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग तब तक वहाँ रहना चाहते हैं जब तक मुख्यमंत्री फ्री ना हो जाएं पूछताछ से, और जब फिर मुख्यमंत्री फिर इन लोगों से मिलें, उनसे उनका धन्यवाद करें, उनको तसल्ली दें। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, उसकी जो प्रकृति है, उसके जो नेचर है, बहुत ही सेंटिमेंटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुरुजी से जितने लोग जुड़े हुए हैं बहुत ही सेंटिमेंटली, इतने सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं कि गुरुजी को देख के रो देते हैं, उनके पैर पड़ जाते हैं। खुद हेमंत सोरेन भी अपने पिता के नक्श कदम पर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के को पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं, उनकी भाषा जानते हैं, बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अपने हैं। तो ये एक रिश्ता जो है वो कुछ अलग कैटेगरी में खड़ा करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कहते थे ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निशान जो है वो तमाम तरह के प्रचार पे भारी है। हम लोग अखबार नहीं पढ़ते, हम लोग टीवी नहीं देखते, हमारा जो कार्यकर्ता है वो, ये बात बिल्कुल सही लगती है। आज भी एक तरफ बाईं तरफ लोग आए हुए हैं, उनको उधर रोक रखा गया है, वो तीर कमान लेके आए हुए हैं, और बाएं तरफ झंडा लेकर के, मुखौटा लेकर के आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी के संकट के काल में, घड़ी में पार्टी के साथ खड़े हुए रहते थे। आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी 4 साल पहले, 5 साल पहले एक बार किसी मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन ने सड़क मार्च किया था। उसमें बाकायदा चेहरा ढक के, हाथों में रॉड लेके बहुत सारी महिलाएं भी चल रही थी। तो मैं ढूंढ रहा था वो खास कुछ चेहरे जो हैं वो अभी सीन से, तस्वीरों से दूर थे, अचानक आज फिर नजर आए। तो ये वो लोग हैं जो जेएमएम के हार्डकोर सपोर्टर हैं। और रहा सवाल गठबंधन का, तो आपने देख ही लिया कि इरफान अंसारी ने कंधे पे सर रख करके आंसू भी बहा दिए। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री उस वक्त मुस्कुरा रहे थे कि क्यों भाई, मैं भाग के कहां जा रहा हूं। तो ये सब एक जुड़ाव है, ये इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये तस्वीरें ही अपनी जुबानी बोलती हैं। ये एक अजीब सा एक लगाव होता है अपने प्रदेश के। अब ये शहनवाज, और यही वो लगाव है और यही वो समर्थन है जो अभी देखने को मिल रहा है। जेएमएम और कांग्रेस के नेता विधायक वहां मौजूद है, उनके इंतजार में है, सीएम के इंतजार में कि जब पूछताछ खत्म हो जाएगी तब उनसे मिलेंगे और जो है बातचीत होगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर आपसे जुड़ेंगे आगे की जानकारी आपसे लेने के लिए।
तो देखिए यह तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से समर्थन में सभी कांग्रेस के मंत्री नेता और जेएमएम के मंत्री नेता वहां मौजूद है सीएम आवास में और इंतजार कर रहे हैं कि कब ईडी से पूछताछ सीएम की जो है वो खत्म होगी और वो सीएम से फिर मिल पाएंगे। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कब जो है ये पूछताछ खत्म होगी, लेकिन फिलहाल ये पूछताछ ईडी की तरफ से जारी है। अभी से कुछ समय पहले ही ईडी के अधिकारी जो है हाथों में फाइलें लेकर वहां फिर से पहुंचे हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है और ऐड हुए हैं, क्योंकि उस पहली फेज में लगातार जो है पूछताछ हुई, जितने भी इनकम के सोर्स है क्या कुछ है वो उस बारे में भी जो है पूछताछ चली। और ये अब दूसरा फेज जो है वो फाइलों का पहुंचा। ईडी के अधिकारी जो है सीएम आवास लेकर फाइलों को पहुंचे और आपको बता दें कि 5 मोटी मोटी फाइलें जो है वो देखी गई ईडी के अधिकारी के हाथों में और अभी फिलहाल जो पूछताछ है वो जारी है सीएम से। देखिए ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंतजार हो रहा है सीएम हेमंत सोरेन का इंतजार किया जा रहा है। और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के नेता मंत्री जो है सीएम आवास के अंदर जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम से पूछताछ खत्म होगी और फिर वो उनसे मिल पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये हौसला अफजाई करना है और समर्थन है सीएम को लेकर कि हम सीएम के समर्थन में, सीएम के सपोर्ट में यहां बैठे हैं, यहां खड़े हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।